बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद सवाक अल्लाह की जो आलमीन रब है और लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आलत हाल पर। सामने मोहतरम, जैसे कि आपके इल्म में है कि भारत की गुज़श्ता रात जो दहशत गर्दी और बुज़दिलाना हमला है वो उसकी मजहबी, सियासी और मुआशरती दहशत गर्दी पर मबनी है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पूरे वर्ल्ड का एक कानून है कि आबादियों को हमले की ज़द में नहीं लाया जाता। दुनिया में जितनी मुल्कों में भी जहां जहां भी दहशत गर्दी आजकल हो रही है या हो चुकी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर टेररिज्म का कोई फाउंडर है तो वो भारत है, जिसने कई सालों पहले कश्मीर के धरती को, कश्मीर की वादी को मजलूमों के खून से लहूलुहान करके दुनिया को बताया कि दहशत गर्दी क्या है। लेकिन हर जालिम के लिए अल्लाह ने अंजाम पैदा किया है। ये मेरे मालिक का कानून है कि वो इब्राह से पहले अबाबील पैदा कर देता है, फिरौन से पहले दरियाए नील पैदा कर देता है और नमरूद का अंजाम एक मच्छर के हाथ से करवाता है। जो जितनी बड़ी ताकत बन के आता है ना, अल्लाह उसे छोटी ताकत से बर्बादी दिलाता है। पाकिस्तान पूरी अक़वाम आलम में तारीख शाहिद है कि जब कभी जहां कहीं किसी खित्ता में किसी मुस्लिम मुल्क पर कोई भी जुल्म हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी आवाज बुलंद की, उसके हर हल्के ने अपनी आवाज बुलंद की, चाहे वो सियासी, चाहे वो मजहबी है, चाहे वो जमहूरी है या कोई भी हल्का है, उसने अपनी आवाज को बुलंद किया उम्मत मुसलमान पे होने वाले जुल्म के खिलाफ। हम बखूबी वाकिफ हैं मोदी कि आज तुम्हारी इस दहशत गर्दी के पीछे कौन है। मोदी सरकार के पीछे वो यहूदी सरकार है कि जो गजा से मुसलमानों की नजर हटाना चाहता है और जो कि गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए, बैतुल मुकद्दस की अजमत और हुर्मत के लिए सबसे तवाना आवाज पाकिस्तान ने उठाई। जाहिर है तागूत को और यहूद को इस बात का दुख था और उन्होंने पाकिस्तान को अंगेज करने के लिए, गजा से तवज्जो हटाने के लिए भारत जैसे दहशतगर्द को खरीदा, अरेंज किया और पाकिस्तान की सालमियत पर निशानाबाजी के लिए उन्होंने खुद ही पहलगाम का एक तारीखी ड्रामा रचाया, खुद कुछ हमले का। उनकी अपनी एजेंसियों ने, जिसमें रॉ शामिल है, जिसमें इंडियन आर्मी शामिल है, और उसके सबूत पूरी दुनिया पर वाजे हैं और उसके इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिए गए। याद रखो मोदी, हम रात के अंधेरों में हमले करने के आदी नहीं है। हम दोस्ती या दुश्मनी को खरी करते हैं। हमारी तारीख से तुम वाकिफ नहीं हो। बद्र वाले मुसलमान हैं हम, ओहद वाले मुसलमान हैं हम, करबला वाले मुसलमान हैं हम। हमने हुसैन इब्ने अली से सीखा है हुर्रियत क्या है, गैरत क्या है, जिसने खून के मुसल्ले पर तौहीद की आवाज बुलंद की है। हम उस रसूल अरबी हाशमी अल कुरैशी के मानने वाले हैं जिन्होंने अखलाक और किरदार से पूरी दुनिया में अपनी फतह का अलम लहरा है। हम उस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जुल्फ़िकार के मानने वाले हैं जिसकी जुल्फ़िकार दुनिया में नहीं बल्कि अर्श से उतरी है। हमें मत छेड़िए, हमारी अमन पसंदी को बुज़दिली ना कहा जाए। जंगों में हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान नहीं, इंसान मरते हैं। क्यों अल्लाह की इस धरती को फसाद फिल अर्श से तुम रंगीन करना चाहते हो? मोदी तो अपने हिंदुस्तानियों का भी नहीं है, वो चंद वोटों की खातिर, इक्तदार की खातिर खित्ते में एक खौफनाक हौलनाक जंग का इनकार चाहता है ताकि वो रूलिंग करे। ये कौन सी हुक्मरानी है जो लाखों सरों पर अपनी कुर्सी के पाए जमाए जाए? ये चंगेजियत और हलाकूपन है, ये सीधा सीधा अबू जहल की फिक्र है, ये नमरूदियत और फिरौनियत से लबरेज एक नशा है जो मोदी के सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन याद रखना, तुमने उस कौम को ललकारा है जिस कौम ने कभी घुटने टिकने नहीं सीखे। रब्बे खुदा की कसम, मैं अपने अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम उठा के कहता हूं कि तुमने उस कौम को ललकारा है जो दीवारों में चुन जाते हैं, जो शहादत को सादत समझते हैं। हलाकत तुम्हारा नसीब है, शहादत हमारा नसीब है, क्योंकि तुम कुर्सी वाले हो, हम आयतल कुर्सी वाले हैं। तुम लश्कर वाले हो, हम इल्म वाले हैं। तुम जबर वाले हो, हम सब्र वाले हैं। तुम जुल्म वाले हो, हम इल्म वाले हैं। और याद रखना, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। हमारे गिरते हुए लहू की सदा से भी हुर्रियत की आवाज आएगी और वो वक्त दूर नहीं। अगर अब तुमने हमला किया तो मुझे कसम है उस वाहिदुल कहार की, हम लाल किला पर
پاکستانی پرچم لہرا کر تمہیں بتائیں گے کہ ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ ہیں۔ تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے اور پاکستانیوں سے ایک ہو جائیں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ والسلام۔